ये घटना जिसमें सैकड़ों बांग्लादेशी लोग एक हिंदू युवक के घर में घुस जाते हैं और उसके साथ मारपीट करके उसे अधमरा कर देते हैं। वो लोग उसे वैसे ही अधमरी हालत में उसे पेड़ पर लटका कर उसे जिंदा जला देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल आईक्यू में। मैं आपका होस्ट आप लोगों को आज बांग्लादेश में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। ये घटना जिसमें सैकड़ों बांग्लादेशी लोग एक हिंदू युवक के घर में घुस जाते हैं और उसके साथ मारपीट करके उसे अधमरा कर देते हैं और इतने पर ही उनका जी नहीं मानता है। उसके बाद वो लोग उसे वैसे ही अधमरी हालत में बाहर चौराहे पर लाते हैं और एक पेड़ से टांग देते हैं। इसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है और ये होता हुआ वहाँ की पुलिस, वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकार और आम लोग चुपचाप बस देखते रहे। किसी ने कोई भी कदम नहीं उठाया और ना कोई आगे बढ़ा, बस इंसानियत सरेआम उस चौराहे पर मरती रही। इस घटना में जिस हिंदू युवक को जला दिया गया उसका नाम दीपू चंद्र दास था। वो एक हिंदू समाज से बिलोंग करता था और बांग्लादेश के मेमन सिंह इलाके में रहता था। वहाँ पर वो एक फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार का इकलौता था जो अपनी घर की जीविका चलाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके आसपास के लोग ये भी बताते हैं कि वह अपने काम से काम रखने वाला काफ़ी मेहनती और अच्छा इंसान था। दीपू का उसके इलाके में भी कोई भी झगड़ा नहीं था। उसके आसपास के लोग ये भी बताते हैं कि काफ़ी हंसी मजाक वाला उसका नेचर था। वो सबसे घुल मिल के रहता था और सबके साथ एक अपनापन सा था। अब सवाल ये भी उठता है कि जब वो इतना अच्छा था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इसका अंजाम उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ये बात है दोस्तों 18 दिसंबर 2025 की रात की, जब अचानक से भीड़ का शकलधारी किए कुछ लोग उसके घर में घुसते हैं और फिर उसे उसके घर से घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग दीपू पर जानलेवा हमले भी करते हैं और उसे उसके घर में ही लगभग अधमरा कर देते हैं। और इसके बाद उसे अधमरी हालत में ही बाहर चौराहे पर लाया जाता है और फिर उसे पेड़ पर लटका कर उसे जिंदा जला देते हैं। और इन सब का कारण वो लोग बताते हैं कि उसने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, लेकिन ऐसा किसी भी रिपोर्ट्स या फिर मीडिया के द्वारा ये दावा नहीं किया गया है कि ये बात सही थी या नहीं। बस एक अफवाह उड़ाई गई और उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि एक आम इंसान की रूह भी कांप जाए। जब यह घटना हो रही थी तो वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन भी इस घटना को दूर से देख रही थी। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार भी इस मामले में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब बाद में भारत का और बाकी के देशों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फिर एक दिखावे के लिए 7 लोगों को अरेस्ट किया गया और ये भी बताया गया कि ये नया बांग्लादेश है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं सहा जाएगा। लेकिन असल बात तो ये है दोस्तों कि सालों से, या फिर ये कहिए कि जब से शेख हसीना ने वहाँ का राज छोड़ा है, तब से बांग्लादेश आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वहाँ पर एक अलग ही तानाशाही चल रही है। वहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों ने उस देश को अपने कब्जे में कर लिया है और वो वहाँ की सरकार को और वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। वो लोग जब चाहे किसी के भी घर में घुस जाते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ करना, वहाँ पर लूटमार करना उन लोगों के लिए आम हो गया था। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, वो लोग खुलेआम किसी का भी मर्डर कर देते हैं और इस पर भी वहाँ की सरकार कुछ नहीं कह रही। अगर बात की जाए दोस्तों तो वहाँ की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। बस चुपचाप तमाशबीन बने हुए ये सरकार लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम कर रही है। I am standing before you all at this moment to deliver a piece of news that is profoundly heartbreaking. Both, he is currently receiving medical care and treatment in Singapore. A true participant of the July mass uprising, a fearless warrior. Sharif Osman Hadi, the spokesperson for Inquilab Mancho, is no longer with us. This young leader, Osman Hadi, invigorated by the spirit of revolution, stood as an unparalleled symbol of protest. Through his actions, he not only demonstrated defiance, but also left an extraordinary legacy of patriotism, patience, and unwavering resolve. Let me state clearly once again, Osman Hadi was an adversary of the defeated powers, an enemy of fascist terrorists. Their desperate attempt to silence his voice and instill fear among the revolutionaries was utterly and completely foiled. No one will ever be able to halt this nation's democratic progress through fear,
terror or bloodshed. और ये घटना दोस्तों पहली बार नहीं हुई है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ मॉब वायलेंस के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल भी कई हिंदू युवकों पर अफवाह के कारण हमला हुआ, यानी कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं अक्सर वहां पर सामने आती रही है, कुछ बार पर्सनल कारणों से तो कुछ बार जमीनी विवादों के कारण। देखने वाली बात तो यह है दोस्तों कि जब ये घटना घटी तब वहां पर उसके कई देर बाद रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी ने भी 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने ये कहा कि इस तरीके की हिंसा का बांग्लादेश में कोई स्थान नहीं है, दोषियों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। भारत सरकार ने इस घटना को गंभीरता से स्वीकार किया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है और दोनों देशों में ये बातचीत हमेशा से जारी है। Across the political spectrum. One thing is that after a meeting with leaders of the security establishment, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter. India-Bangladesh relations have been exceptionally close. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक अफवाह सिर्फ किसी की नहीं बल्कि पूरे समाज की ज़िंदगी कैसे उजाड़ कर रख देता है। धार्मिक भावनाएं और मॉब मेंटालिटी कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये भी इस घटना से सीखने लायक है दोस्तों। अब तक ये बात साबित नहीं हुई है कि ये बात अफवाह थी या सच, जिसके बिना पर उस व्यक्ति को उन लोगों ने जिंदा जला दिया। फिलहाल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।